औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक वीडियो में हम देखेंगे द ह्यूमन लाइफ साइकिल बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इससे पहले मैंने इंजीनियर साहब की 2-3 वीडियो का वीडियो बनाया था जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी पज़राई मिल गई। मज़ीद टाइम ताख़िर के बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। नास, ऐ लोगो, इनको तुम फी रोइबिन, अगर तुम्हें शक है, मिनल बाद, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने के बारे में, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, तो बेशक हमने तुम्हें मट्टी से भी तो पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफतिन, उसके बाद नुतफे से, मनी के नुतफे से। और ये मनी भी जो है, ये जो इंसान के जिस्म में बनती है, वो उस मट्टी की खुराक की वजह से बन रही होती है। खुराक जो इंसान खाता है वो मट्टी से आती है, तो इनडायरेक्टली इंसान भी मट्टी में से ही बन रहा है। सुम्मा मिन अलक़तिन, उसके बाद अलक़ा, आला की शक्ल में तुम्हें मां के पेट के अंदर रखा। और अलक़ा की मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं, लीच लाइक सब्सटेंस, जोक की शक्ल का एक सब्सटेंस जो कि यूट्रस के साथ चिपका हुआ था। सुम्मा मिन मुदग़तिन, उसके बाद बोटी की शक्ल बना दी, और बोटी भी चबाई हुई बोटी, एग्जैक्ट ये शक्ल है। अगर बोटी चबा के फेंकी जाए ना, उस पर जिस तरीके से दांतों का इंप्रेशन बना होता है ना, इस शक्ल का होता है बच्चा जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़ा, तख्लीक बाज मुकम्मल हुई हुई और बाज नामुकम्मल, यानी वो जो बोटी है फिर उसमें से जो है ना हल्का हल्का बोटी में से कुछ इंप्रेशंस निकलने शुरू होते हैं कि यहाँ पे फिर थोड़े अरसे बाद पता चलता है अच्छा यहाँ से इसके जो है वो बाजू बन रहे होंगे, यहाँ से टांगे बन रही होंगी। और फिर आंख का जो मौजूद है वो तो बड़ा अल्टीमेट है, आंख के सुराख ही होते हैं, अचानक आंख जो है नमूदार होती है, वो खुदा की तरफ से स्पेशल है। और साइंस परेशान है कि ये तो शीशे की बनी हुई चीज है और बोटी का दूर दूर तक शीशे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये आंखें कहां से आ जाती है? ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजूद है। आखिरी वक्त तक ये आंखें जो है इनका सुराख रहता है, अचानक फिर ये नमूदार। तो वो ऐसी बोटी की जिसकी कुछ तख्लीक हुई हुई थी और बाज जो है वो नहीं हुई हुई थी। लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम खोल कर ये बात तुम्हारे सामने ले आए, यानी हम तुम्हारे खालिक हैं। वनुक़िर्रु फिल अरहाम, और हम तुम्हें रहम मादर में रखते हैं, यूट्रस में रखते हैं, मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा, जब तक हम चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए। और वो हर एक के लिए मुख्तलिफ है, इंसान के लिए 9 महीने है, हाथी के लिए 22 महीने है, खरगोश के लिए 1 महीना है। अगर आप बैक्टीरियाज को देखें, उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो सेकंड्स में होनी होती है। ये अल्लाह की हिकमत है कि इसको किस तरीके से चलाना है। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, उसके बाद हम तुम्हें निकालते हैं बच्चा बनाकर। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, और उसके बाद हम तुम्हें जवानी की हद तक पहुंचा देते हैं। वमिनकुम मई युतवफ़ा, और बाज तुम में से ऐसे हैं जो पहले ही फौत हो जाते हैं, यानी जवानी तक भी नहीं पहुंचते। वमिनकुम मई युरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, और तुम में से बाज ऐसे हैं जो रजील उम्र, निकम्मी उम्र, बुढ़ापे की उम्र तक लुटाए जाते हैं, यानी आप समझ ले अबव 80-90। लिकई ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, ताकि वो बहुत कुछ जानने के बावजूद कुछ ना जान सके। यानी बड़े बड़े फिलासफर जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं ना, उनको बुनियादी बातें भी याद नहीं रहती। वो लोग जो अपनी जवानी के अंदर इन दुनिया में लोग उनकी मिसालें देते हैं, उनकी अकल की और फतानत की, बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं। ये दुनिया में अल्लाह ताला ने कसपुरसी इंसान को दिखा दी कि इंसान कितना कमजोर है। यानी इंसान ऐसे इंसान को कि अमीन एहसन इस्लाही साहब के बारे में डॉक्टर इसरार साहब ने कहा, इतने बड़े वो फिलासफर, इतने बड़े थिंकर और इतने बड़े कुरान के मुफस्सिर, कुछ मामलात में हमें इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल वो गामदी साहब और डॉक्टर इसरार दोनों के उस्ताद हैं। कुरान के हवाले से उनकी खिदमत और तदब्बुरुल कुरान जो है बहुत बड़ी खिदमत है। यानी मौला मदूदी की तफहीमुल कुरान में भी जो कुछ चीजों की तशनगी थी वो आपको तदब्बुरुल कुरान में मिल गई। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं मैं जब उनको आखिरी वक्त में मिलने के लिए गया तो उनकी हालत बिल्कुल यही हो चुकी थी, और मैं हैरान हुआ कि ये शख्स जिसके पाए का कोई थिंकर नहीं था, कोई मुफस्सिर नहीं था,
جب میں اس سے پڑھا کرتا تھا. اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں. جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں، پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، اهْتَزَّتْ، تو تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور پھولتی ہے. وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے. مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا. یہ وہ لائف سائیکل. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا. اور زندہ کرنا کس لیے؟ کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجیں مارنی ہے؟ اس طریقے سے نہیں ہونا. حساب و کتاب کے بعد وہ کیا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں. یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَلَا هُدَىٰ، اور ہدایت کے بغیر. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور کسی روشن کتاب کے بغیر. یعنی ہمیں سنا کے سننی، جس کو میں کہتا ہوں ٹونی، پڑھا کے سننی نہیں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، وہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، پہلے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر ایم این اے تک، پھر جناب آپ ڈائریکٹ. اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کوئی اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤ میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے. یہ تو پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں. باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے، یہ ایک الگ سے چیز ہے. مسئلہ نمبر 43 ہے میرا، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ، اہل سنت پاک.com پہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا، یعنی ووم آف دا مدر، یوٹرس کے اندر، رحم مادر میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر علقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا. فَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی. اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو سورۃ الحج میں نہیں آئی تھی، کہ بوٹیاں بنتی ہیں اس میں سے ہڈی بنتی ہے، اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلی ہے، اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو قرآن نے بھی جو بیان ہوئی تھی، اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں، یعنی روح فارم. اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی یا فزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں. وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آ سکتی، وہ روح ہے. اب دیکھیں نا، بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے.
यार वेंटिलेटर पे उसके वो सारा खून भी चल रहा है, दिल भी चल रहा है, तो डेड क्यों हो चुका है? क्या चीज है बीच में से निकल गई है? रूह। और रूह तेरे रब का अमर है। तो ये अल्लाह ताला का फिर एक और ही उठाते हैं, वो तुम्हारे नॉलेज से बाहर है कि वो क्या चीज है। उसी चीज का निकल जाना ही तो मौत है। इंसान अपनी मौत को नहीं टाल सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तुम अपनी मौत को नहीं टाल सकते, चाहे अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद करो, मौत नहीं टाल सकते। और मौत ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वल्लाह अगर मौत ना होती, कोई अल्लाह ताला का ओबीडिएंट ना होता। यानी मेरा सबसे बड़ा मसला ही मौत है। अगर किसी शख्स को बता दिया जाए कि तुझे मौत नहीं आनी है, तो फिर खुदा को किसने पूछना है? खुदा की किसने इताअत करनी है? ये मौत तो सबसे बड़ी तलवार है, क्योंकि इंसान को डर है कि मरने के बाद क्या होगा मेरे साथ। ये वो डर है जो इंसान को मजबूर करता है खुदा को मानने पर, कि ये पर्पसफुल क्रिएशन है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो कितनी बरकत वाला है वो अल्लाह जो इतनी बेहतरीन खलकत फरमाने वाला है, सबसे बढ़कर बेहतर तखलीक फरमाने वाला है। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, इसके बाद तुम मौत का शिकार हो जाते हो। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर इसके बाद क़यामत वाले दिन तुम्हें उठा भी लिया जाएगा। यानी अब तो कहते हैं ना कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। यानी मर के भी तो जान नहीं छूट रही ना। अल्लाह ताला मानता है मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा कर लेंगे, तो दोबारा जिंदा करेंगे तो क्या होगा, वो अगला रेफरेंस है सूरह अद-दहर आयत नंबर 1-4। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहर, क्या इंसान पे जमाने में तवील वक्त ऐसा नहीं गुजरा, लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, कि वो कोई काबिल जिक्र शय नहीं था। अब इसकी तफसीर है बहुत ज्यादा है, इसमें बाज एवोल्यूशन की तरफ भी गए हैं और चीजों की तरफ मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। बहरहाल इंसान पे तवील वक्त ऐसा गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय ना था। अल्लाह के पास उसकी रूह तो मौजूद थी, लेकिन खुद कोई काबिल जिक्र शय ना था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, बेशक हमने इंसान को मर्द और औरत की मिली जुली मनी से प्रोड्यूस किया। नब्तली, ताकि हम इंसान को आजमाएं। फजअलनाहु समीअन बसीरा, तो हमने इसे सुनता और देखता कर दिया। ये अज़ा हमने किस लिए दिए? इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक कान, आंखें और अक्ल, इसके बारे में तुम्हें पूछा जाएगा। इनको इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? इन्ना हदैनाहु सबील, बेशक हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब चाहे शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, चाहे नाशुक्री। तो गाइस ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में यानी इंजीनियर साहब इंसान की तख्लीक के सारे प्रोसीजर कुरान की आयत के थ्रू, फिर साइंस के थ्रू, यानी बायोलॉजिकली यानी हमें बता दिया है। तो मैं इस वीडियो को इतना डीपली सुना क्योंकि यानी मुझे अपने आप को बाहर निकालने में बड़ा दिक्कत आ रहे थे। तो आप लोग भी सुनेगा और कमेंट करेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।